आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। वहाँ रोड पर खड़े हुए पुलकित ने चहक से एक बार और कहा घर चलने के लिए। चहक ने नशे में सर हिलाते हुए नहीं घर जाना है ये कहा। क्यों? क्योंकि वो घर नहीं है, वो तो एक ईंटों का बना ढांचा है बस। घर तो उसे कहते हैं जहाँ मम्मा हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सब साथ मिलकर रहे। ये कहते हुए चहक की आंखों से आंसू आ गए। चहक तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं कभी रो सकती हूँ क्या? कहते हुए चहक जमीन पर बैठकर रोने लगी। पुलकित उसके पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसको रोता देखकर उसने उसको अपने गले से लगा लिया। चहक ने उसको खुद से दूर किया और कहा, अरे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कमजोर मत समझो। कहकर वो हंसने लगी। चहक तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ। कहकर वो खड़ी हुई और आगे बढ़ गई। अरे कहाँ जा रही हो? दूर, सबसे दूर। बड़बड़ाते हुए चहक आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक गाड़ी तेज स्पीड से आगे उसकी और बढ़ती जा रही थी। पुलकित तुरंत वहां भागकर आया और उसको साइड खींचकर कहा, तुम क्या पागल हो जो रोड पर ऐसे चले जा रही हो? तुम्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह है या नहीं? चलो अब चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर तुम अभी नहीं चली तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। चहक चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसका पुलकित की बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पुलकित को ये देखकर गुस्सा आया और उसने कहा, मतलब तुम्हें मेरी एक भी नहीं सुननी है ना? नहीं, वो बोली। अच्छा फिर ठीक है। पुलकित ने उसको अपनी बाहों में भरा और कहकर वहां से उठाकर सीधा गाड़ी में बिठा दिया। मुझे नीचे उतारो, चहक जिद करने लगी। नहीं, अब चुपचाप यहाँ बैठो। कहकर वो चहक की ओर झुककर उसे सीट बेल्ट लगाने लगा। उसकी नजर चहक पर गई जो उसे बहुत प्यार से देख रही थी। पुलकित 2 पल के लिए उसके चेहरे में खो सा गया, पर उसने अगले पल खुद को संभालते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? क्या देख रही हो तुम? तुम्हारी आंखें। मेरी आंखों को? कितनी प्यारी हैं। जब इनको देखती हूँ इनमें खो जाती हूँ। बोल लिया तुमने, अब चुपचाप बैठो। पुलकित, चहक ने जैसे ही पुकारा, पुलकित ने गुस्से से कहा, चुप। ये सुनकर चहक जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। अरे बाबा, अब नहीं डांटूंगा, अब चुप हो जाओ। पक्का? चहक ने बच्चों की तरह पूछा। हाँ, अब आराम से बैठो। पुलकित वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। एकदम से बिजली की कड़कने की आवाज आई, जिसको सुनकर चहक डर गई और उसने जोर से पुलकित का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ चहक? मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहकर उसने चहक को वापस सीट की तरफ किया। पुलकित गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर के बाद चहक को नशे के कारण नींद आ गई और चहक सो गई। आधी रात गाड़ी चहक के घर के बाहर पहुंची। पुलकित ने चहक के पर्स से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। फिर वो चहक को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले गया। उधर कुणाल गाड़ी चला रहा था और रिया उसके साथ बैठी थी। कुणाल खुशी से बोला, आज तो सच में बहुत मजा आया। ये फ्रेशर पार्टी मुझे हमेशा याद रहने वाली है। रिया उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, हाँ मुझे भी। वैसे तुम्हें बहुत लेट हो गया है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट नहीं कर रहे होंगे। मैं तो ऑटो लेकर भी चली जाती। मेरा वेट कोई नहीं करता, कुणाल ने उदास होकर कहा। क्यों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट नहीं करती? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है मतलब? मम्मी गांव में है? रिया ने मासूमियत से पूछा। नहीं, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तब वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? पता नहीं दुनिया में ऐसा क्यों होता है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, भगवान वही चीज हमसे छीन लेता है। हाँ ये तो है, पर भगवान कोई चीज छीनते हैं तो बदले में दूसरी चीज भी देते हैं। माँ से बड़ी थोड़ी कोई चीज होती है। माँ तो माँ होती है। तुम्हें पता है बचपन से मैं उनके प्यार के लिए कितना तरसा हूँ। पापा, माँ और मैं बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद पापा और मैंने कभी एक साथ खाना नहीं खाया। उनको माँ के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा। वो बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। मुझसे उनका ये दुखी चेहरा नहीं देखा जाता। वो हंसना तो जैसे भूल ही गए हैं।
मैं तो दोस्तों के साथ हंस लेता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को कॉलेज के काम तक में सिमट लिया है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे वो हमेशा खुश रहे। सॉरी, मैंने तुम्हें बोर कर दिया पूरे रास्ते। मैं तो बातें किसी से नहीं करता, पर आज मेरा मन किया तुमसे बोलने का। रिया मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, नहीं, मुझे अच्छा लगा। वैसे अपनी बातें शेयर कर लेनी चाहिए। अच्छा चलो, तुम्हारा घर आ गया। हाँ, कहकर रिया गाड़ी से उतरी और कुणाल के साइड आकर उससे कहा, थैंक यू। अब तुम देखो, खुद ही भूल गई। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी नो सॉरी नो थैंक यू। अरे हाँ, भूल गई, चलो बाय, कहकर वहाँ से चली गई। कुणाल उसको जाते हुए देखता रहा और मन में सोचने लगा, कुछ तो खास बात है रिया में। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। इधर पुलकित चहक को लेकर उसके रूम में पहुंचा और उसको उसके बेड पर लेटा दिया। उसके गले का लॉकेट चहक की चेन में अटक गया। पुलकित जैसे उस लॉकेट को छुड़ाने के लिए नीचे झुका, उसकी नजर चहक पर गई, जो मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। उसको वो सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वो नीचे झुककर उसके माथे पर किस करने वाला था, लेकिन अगले पल उसने खुद को संभाला और खुद से कहा, अरे पुलकित, ये तो क्या करने जा रहा था? हो क्या गया है तुझे? खुद को रोक, तू ऐसे किसी लड़की के लिए कमजोर नहीं पड़ सकता। वो उस लॉकेट को उसकी चेन से छुड़वाकर जैसे ही पीछे पलटा, चहक ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुलकित वापस मुड़ा। उसने चहक की ओर देखा, जो नींद में बोल रही थी, पापा मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। पुलकित ने अपने हाथ पर ध्यान दिया, जो चहक ने कस कर पकड़ रखा था। पुलकित चहक का हाथ थामकर वहीं सो गया। करीब 3 बजे चहक की आंख खुली। वह बेड पर उठकर बैठ गई तो उसने देखा पुलकित उसका हाथ थामकर वहीं जमीन पर उसके बेड से सर टिकाकर सोया हुआ था। चहक ने सोचा, ये पुलकित मेरे रूम में क्या कर रहा है? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैं तो डांस फ्लोर पर जाने वाली थी ना, फिर मैं घर कैसे आ गई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आखिर मेरे साथ क्या हुआ? चहक ने जैसे ही अपना हाथ धीरे से पुलकित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, तभी पुलकित की आंख खुल गई और पुलकित ने उठकर आंखें मलते हुए कहा, तुम जाग गई? सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी रात के 3 बजे हैं। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और मैं घर कैसे आई? मैं तो डांस फ्लोर पर जाने वाली थी ना, मेरी परफॉर्मेंस थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आएगा भी नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। वैसे तुम्हारे पास दिमाग कम है। और तुम्हें बता दूं, कल रात तुमने शराब पी थी। चहक ने हैरानी से पूछा, शराब? और मैंने? कब? जो तुमने लास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, उसमें जय ने शराब मिलाई थी। पर वह कोल्ड ड्रिंक तो गिन्नी ने भिजवाई थी ना मेरे लिए। नहीं, वो जय ने भिजवाई थी। जय ने वेटर को झूठ बोलने के लिए बोला था कि वह गिन्नी का नाम ले, ताकि तुम आराम से उस कोल्ड ड्रिंक को पी लो। क्या? पर जय ने ऐसा क्यों किया? वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। बदला? हाँ, उसको लगता है वह रेस्टिकेट तुम्हारी वजह से हुआ था, इसलिए वो तुम्हें भी रेस्टिकेट करवाना चाहता है। उसने प्लान बनाया था कि तुम शराब पीकर स्टेज पर जाओगी तो तुम्हारा तमाशा बनेगा, और ये बात जब प्रिंसिपल सर तक जाएगी तो वो तुम्हें इस हरकत के लिए रेस्टिकेट कर देंगे। चहक ने फुल गुस्से के साथ कहा, उस जय की तो मैं... वैसे क्या मैंने सच में तमाशा किया स्टेज पर? उसने पूछा। नहीं, पुलकित ने जवाब दिया। ओह थैंक गॉड। लंबी सांस लेते हुए वापस पलंग पर बैठ गई। थैंक्स गॉड को नहीं, मुझे कहो, क्योंकि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो तुम पक्का जय के प्लान में फंस जाती। वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हें जय के जाल से बचा लिया। ओह अच्छा, वैसे थैंक यू। एक थैंक यू नहीं, तुम्हें तो मुझे 100 थैंक यू बोलने चाहिए। वो किस लिए? तुम्हें झेलने के लिए। तुम्हें पता है तुमने पूरे रास्ते क्या क्या ड्रामे किए? मैंने? और ड्रामा? हाँ, वैसे तुम उठ क्यों गई? वो मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, कहकर पुलकित चहक के किचन में जाकर चाय बनाने लगा और चाय बनाकर ले आया और चाय का कप उसे देते हुए बोला, तुम्हारी चाय। चहक ने उससे पूछा, तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, इसलिए तुम पियो।
चहक जिद करते हुए बोली, मुझे अकेले अकेले चाय पीना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। रुको, कहकर चहक किचन से एक कप और लेकर आई और आधी चाय उसमें डालकर पुलकित को दे दी। तुम्हें पता है, जो मेरे पापा थे तो वो मुझसे ऐसे ही अपने कप से दूसरे कप में चाय डालकर दिया करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे चाय पीने से दो लोगों के बीच प्यार बढ़ता है। वैसे सारी बातें कहते हुए चहक के चेहरे पर एक दर्द था जो पुलकित को साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलकित ने उससे पूछा, अपने पापा को मिस करती हो? हाँ, बहुत। और अपनी मम्मी को? मम्मी? वो सिर्फ मेरे नाम की मम्मी है। उन्होंने तो हमें बहुत पहले छोड़ दिया था क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पैसों से प्यार था। उनको ये लगता था कि उन्होंने पापा से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पापा और मम्मी के बीच इस चीज को लेकर हमेशा लड़ाई थी। मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कहती है एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी तकलीफ सहती है। एक मेरी माँ, वो अपनी बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। मैं उनसे सिर्फ नफरत करती हूँ। कहते हुए चहक फफक कर रोने लगी। पुलकित ने जब उसको ऐसे रोता देखा तो उससे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उससे कहा, चहक खुद को संभालो। इतने सालों से संभालती तो आई हूँ खुद को, पर अब नहीं होता। तुम्हें पता है, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। कभी कभी तो दम घुटता है मेरा यहाँ, पर मैंने आज तक हार नहीं मानी। लड़ रही हूँ इस जिंदगी से, पर ये नहीं पता कि कब तक लड़ पाऊंगी। पुलकित चहक के पास गया और उसके गालों से आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे कभी ये नहीं पता था कि इतनी खुश रहने वाले चेहरे के पीछे इतना गम है। चहक खुद को संभालते हुए बोली, मैं ये बातें किसी से नहीं कहती, पर पता नहीं आज तुमसे क्यों कह दी। पुलकित बोला, वैसे तुम्हारी और मेरी कहानी का कुछ पार्ट एक जैसा है। मतलब? मैं समझा नहीं। अरे तुम इस बात को छोड़ो और देखो, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। तुम्हारा सिर दर्द ठीक हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए एक बार फिर चाय बनाकर लाता हूँ, शायद तब थोड़ा फर्क पड़े। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, चलो मैं चलता हूँ। कहाँ? घर और कहाँ? कोई जरूरत नहीं है, तुम यही सो। वो भी इतनी रात में घर जाना ठीक नहीं है वैसे भी। यहाँ? पुलकित हैरान था। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो नहीं, बट तुम्हें जरूर प्रॉब्लम होगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी तो तुमसे बोला। ठीक है, हाँ तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। ठीक है, कहकर दोनों रूम में आ गए। पुलकित सोफे पर और चहक बेड पर लेट गई। तभी चहक ने कहा, थैंक यू। किस लिए? मेरी बातें सुनने के लिए। तुम्हें पता है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ ना, तो कोई नहीं होता मेरी बातें सुनने के लिए। तब मैं दीवारों से बातें करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें पागल कहता हूँ। तुमने मुझे पागल कहा? हाँ, और अगली बार ऐसी दीवारों से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो मुझसे आकर बात कर सकती हो। ओके, ठीक है, चलो गुड नाइट, अब सो जाओ। गुड नाइट, कहकर चहक सो गई। पुलकित ने सोफे से करवट ली और उसकी नजर चहक के चेहरे पर गई। पुलकित उसका चेहरा देखकर सोच रहा था, कितनी मासूम है ये। भगवान ने इसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा? इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसने अपनी लाइफ में कितना दर्द और कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, और ये इस दर्द को अपने अंदर ही रखती है। अगर आज ये मुझसे कहती नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और यूं ख्यालों में पुलकित की भी आंख लग गई। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।